हाय गाइस, मैं एस आलम आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 वीडियो लेकर मैं आया हूं। इससे पीछे मैंने पार्ट 3 बना चुका है, जो आप देख सकते हैं। उसमें बेसिक से आपका क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है और अभी हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन बताया जाएगा कि अनेक व्यक्ति काम तो शुरू करते हैं, परंतु उनमें से कुछ व्यक्ति कुछ समय के बाद काम छोड़ देते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ टॉपिक आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, और ये दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद ए चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य कितने दिनों में बी उसे पूरा कर देगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि आपको बोला गया कि ए किसी कार्य को अकेले करे तो 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को अकेले करे तो 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप जब यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो प्राप्त होगा आपको 36, ये टोटल वर्क होगा, और आप ये जानते हैं कि ये 36 काम करने जाए तो 12 दिनों में कर सकता है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ए का इफिशियंसी मालूम पड़ जाएगा 3, यानी ए का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 3, और बी इसी 36 काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगा 2, यानी बी का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 2। यहां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, और 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को बी कितने समय में समाप्त कर लेगा, यहां पर ध्यान देंगे। देख रहे हैं कि टोटल जो वर्क है, ये टोटल वर्क है 36 है, ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, और 2 दिन तक साथ करते हैं। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम देखेंगे 5, तो ए और बी ने 2 दिन में 10 वर्क कर दिया होगा, 10 काम कर दिया होगा। जब 10 काम कर दिया तो इधर काम जो काम बचा वो काम टोटल आपके पास यहाँ 26 बचा। 2 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है, तो इस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इस 26 काम को बी करने जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि बी शेष काम को 13 दिनों में पूरा कर लेगा। जैसे कि आप यहां ध्यान देंगे कि आपको बताया कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, अभी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो आपको यहां पर मालूम है कि ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, और दोनों 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, यानी 2 दिन में 10 काम कर लिए होंगे। तो टोटल काम जब 36 है, तो 2 दिन में 10 काम हो गया, तो शेष काम तो 26 ही बचा होगा, और ए चला गया तो बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 26 काम कितने दिनों में कर देगा, 13 दिनों में कर देगा। और यहीं पर जब आपको मालूम पड़ गया कि शेष कार्य भी 13 दिनों में कर देगा, अगर पूछा जाए कि ये पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले काम हो गया और 13 दिन बाद में काम हुआ, तो टोटल काम आप बोल सकते हैं कि 15 दिनों में हुआ। टोटल काम कितने दिनों में बोल सकते हैं, आप 15 दिनों में बोल सकते हैं।
जैसे यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन एक है कि ए एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। एक कोई कार्य है उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, कोई कार्य है ए उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिन कार्य किया उसके बाद छोड़ दिया, बी ने 10 दिन कार्य किया उसके बाद छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहां पर एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 90 एलसीएम जो प्राप्त होगा ये टोटल वर्क हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 18 दिनों में कर सकता है, तो आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ए का इफिशियंसी 5 मालूम पड़ जाएगा, यानी ए का एक दिन का काम 5, और बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक 90, बी का इफिशियंसी यानी बी का एक दिन का काम मालूम पड़ गया आपको 6। टोटल जैसे वर्क ये 90 है, टोटल वर्क जो 90 है, टोटल वर्क 90 है, बी इस पर अकेले 10 दिन कार्य करता है, बी अकेले 10 दिन कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी एक दिन में 6 काम करता है, तो बी अकेला 10 दिन काम करेगा, तो 6 गुनी 10 यानी 60 वर्क कर लेगा। जब बी 60 वर्क कर लेगा तो यहां बचेगा कितना वर्क, तो 90 में से जब 60 वर्क हो गया, 90 में से 60 वर्क हो गया, तो यहां वर्क जो बचेगा यानी शेष जो काम बचेगा, शेष जो काम बचेगा वो 30, शेष काम बचेगा 30। और क्वेश्चन कह रहा है कि शेष काम को एक कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जब शेष काम 30 है और ये एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 30 काम 6 दिन में पूरा कर लेगा। आप यहां जानते भी है कि देख रहे हैं कि जब शेष काम 30 बचा है और ए का एक दिन का काम मालूम है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ए जो शेष काम कितने दिनों में कर लेगा, 6 दिनों में पूरा कर लेगा, 6 दिनों में पूरा कर लेगा। तो आपका आंसर यहां हो गया कि ए उसे कितने दिनों में कर लेगा, शेष काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो 6 दिनों में पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, यहां देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले करे, ए किसी कार्य को अकेले करे तो 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को अकेले करे, बी उसी कार्य को अकेले करे तो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, तो आपको बताना है कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो होगा ये 60, तो 60 जो एलसीएम हो गया ये टोटल वर्क हो गया। एक 30 दिनों में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन का काम ए का हो जाएगा 2, बी 20 दिनों में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 3। अब जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है। ए और बी दोनों एक साथ 6 दिन काम करते हैं, दोनों एक साथ 6 दिन काम करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम आपने देखा कि 1 डे का काम देखा, ए और बी का 1 डे का काम आपने देखा कि 5 है, एक दिन का काम 5 है, और 6 दिन तक दोनों साथ काम करते, तो 6 दिन में 30 काम कर दिए होंगे, 6 दिन में 30 काम कर देंगे, तो टोटल काम जब 60 है और 60 में से जब 30 काम निकल गया, तो शेष
शेष काम यहां बचेगा 30। 60 टोटल काम है और 60 में से जब 30 काम निकल गया तो शेष बचेगा 30। उसके बाद अब ए चला जाता है, ए छोड़ देता है। अब बचे हुए काम को बी करेगा। बचे हुए काम को कौन करेगा? बी। तो कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो बी एक दिन में 3 काम करता है। तो 30 काम को कई दिन में कर देगा? 10 दिन में। क्योंकि बी एक दिन में 3 काम करता है तो 30 काम कितने दिनों में? 10 दिनों में फाइनल हो जाएगा। तो टोटल काम यहाँ पर 30 बचा हुआ है और बी शेष काम करने जाएगा। बी एक दिन में 3 काम करता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बी बचे हुए काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेगा। बी बचे हुए काम को 10 दिनों में समाप्त करेगा। और पूछा जाए कि ये पूरा काम कितने दिनों में हुआ? तो 6 दिन पहले हुआ। ए और बी ने मिलकर काम किया था और बचे हुए काम 10 दिन बी ने किया। तो टोटल काम कितने दिनों में? तो 16 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो आप बोल सकते हैं कि शेष काम भी 10 दिनों में पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है, मतलब बी कार छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि ए किसी कार्य को अकेले करने जाता है, ये किसी कार्य को अकेले करने जाता है तो 12 दिनों में कर सकता है। जबकि बी वही कार्य करने जाए, जबकि बी वही अकेला कार्य करे तो 15 दिनों में कर सकता है। तो आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 60 प्राप्त हो जाएगा और ये टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क कहलाएगा। 12 दिनों में जब 60 काम हो सकता है तो एक दिन का काम आप बोलेंगे 5 यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। 15 दिनों में आप बोल सकते हैं 60 काम, तो एक दिन का काम बोलेंगे 4, 15 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको मालूम है कि क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं, एक साथ 5 दिन काम करते हैं। तो टोटल वर्क आप यहां पर देख रहे हैं कि टोटल वर्क है कितना? 60। और ए और बी साथ में तो काम शुरू करेंगे, साथ में काम शुरू करेंगे, लेकिन कितने दिन करेंगे? मात्र 5 दिन काम करेंगे। तो ए और बी का एक दिन का आप काम देख ले। ए और बी का एक दिन का काम देख लीजिए। तो ए और बी का एक दिन का जो काम आपको मालूम पड़ेगा 9। ए और बी का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 9। और ये दोनों 5 दिन तक साथ काम करते हैं तो 9 बचे 45 आप बोल सकते हैं। 9 बचे कितना बोल सकते हैं? 45। तो ए और बी एक दिन में 9 काम कर सकते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 45। तो 45 जब काम यहाँ पर हो गया तो 45 काम हो गया तो यहाँ बचेगा शेष काम 15। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम 15। और शेष काम को कौन करेगा? बी तो छोड़ के चला जा रहा है। बी छोड़ के चला जा रहा है तो जब बी छोड़ के चला जाएगा तो शेष काम को कौन करेगा? ए। और ए एक दिन में 5 काम करता है तो 15 काम कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। यानी शेष काम ए कितने दिनों में करेगा? तो ए एक दिन में 5 काम करता है तो 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, यानी ए शेष काम 3 दिनों में फाइनल कर देगा। ए शेष काम 3 दिनों में फाइनल कर देगा। आपको मालूम पड़ गया कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? तो 9 काम करते हैं। तो एक दिन में 9 काम करते हैं तो 5 दिन में 45 काम करते हैं। और टोटल जब 60 काम है तो 60 में से 45 काम खत्म हो गया। उसके बाद कौन छोड़ दिया? उसके बाद बी छोड़ दिया। तो 15 काम जो बचा उसे कौन करेगा? तो ए करेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 15 काम 3 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन तो देख रहे हैं, परंतु आप क्वेश्चन को जब भी देखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देखिए इंसान जब मेहनत करता है तभी उसको कुछ मिलता है, क्योंकि हर चीज के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। जैसे आपको क्या है कि अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ समय आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको समय देना पड़ेगा।
और जब आप समय देंगे तो तैयारी अच्छे तरीके से होगी। जब तैयारी अच्छे तरीके से होगी तो हमारा एग्जाम जो भी होगा वो एसएससी का हो या बैंक का हो या रेलवे का हो, वो सब फाइनल होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ कहते हैं कि हाँ तैयारी करते हैं, परंतु स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ तैयारी करते हैं और स्टडी नहीं करते हैं तो हमारा उससे एग्जाम निकलने वाला नहीं। तो आप मेहनत जरूर कीजिए। आप घर पर बैठते हैं, 1 घंटा बैठ के पढ़ते हैं तो आप ईमानदारी से पढ़िए, 2 घंटा बैठ के पढ़ते हैं तो ईमानदारी से पढ़िए और देखिए आपका एग्जाम एकदम निकलेगा। क्योंकि दुनिया जो है ना इंसान की मेहनत के सामने झुक जाती है और आप अपने मेहनत के बदौलत हर चीज को अपने सामने झुका सकते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, बड़ी सी बड़ी एग्जाम हो या दुनिया की कुछ भी हो, आपकी मेहनत के सामने सब झुक जाती है। बशर्ते मेहनत करने वाला इंसान चाहिए और जो मेहनत करता है उसी को मंजिल प्राप्त होती है ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए कुछ समय के बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। तो आपको बताना है कि ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ए किसी कार्य को अगर करने जाए तो 45 दिनों में फाइनल कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेला करने जाए तो 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम 360 प्राप्त होगा और जो एलसीएम 360 प्राप्त होगा ये टोटल वर्क होगा। तो आप 45 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 8, यानी एक दिन का कार्य आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। और 40 से जब डिवाइड करेंगे तो बी का आपको मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 9। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वो एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। तो देखिए दोनों साथ में काम तो शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, बचे हुए काम को बी 23 दिन में पूरा किया। तो आपको बताना है कि ए ने कितने समय के बाद काम छोड़ा। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, जब आपको मालूम है कि बी एक दिन में 9 काम कर सकता है और ए एक दिन में 8 काम कर सकता है, ये टोटल जो वर्क है ना, टोटल वर्क 360 है। टोटल वर्क कितना है? 360। और ए ने शेष काम 23 दिन में वो पूरा किया। बी ने शेष काम शेष काम कौन किया? बी। तो बी ने कितने दिन में पूरा किया? तो 23 दिन में पूरा किया। तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो बी एक दिन में 9 काम कर सकता है। बी एक दिन में 9 काम कर सकता है, तो 9 गुनी 23 कर देंगे। तो 9 गुनी जब 23 कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 207 काम हो गया। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो 9 काम कर सकता है। और 23 दिन में कितना काम करेगा? तो 23 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 9 त्रिका 27 बचेगा 2 और 9 दूनी 18 तो 20, यानी 207 काम बाबू बी ने किया होगा अकेले। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो इधर पहले जब ए और बी ने जो काम किया था, ये मालूम पड़ जाएगा। तो टोटल जब 360 काम है और 360 में से 207 काम घटा देंगे तो 153 काम भाव यहां पर दिखाई देगा। और जो ए और बी ने किया होगा, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? ए और बी एक दिन में 17 काम कर सकते हैं।
तो ए और बी एक दिन में 17 काम कर सकते हैं, तो 153 काम ए और बी ने कितने दिन में किया होगा? तो एक दिन में 17 काम कर सकते हैं, तो 17 से भाग कर देंगे, 17 नवा 153, यानी ए और बी ने एक साथ 9 दिन काम किया था। ए और बी ने एक साथ 9 दिन काम किया था, उसके बाद एक छोड़ दिया, यानी एक कई दिन के बाद छोड़ा? तो 9 दिन के बाद छोड़ा। आप यहां बोल सकते हैं कि ये 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको यहां मालूम है कि ये 45 दिनों में कर सकता है 360 काम, तो एक दिन का काम 8, और बी 40 दिनों में 360 काम कर सकता है, तो एक दिन का काम 9, टोटल काम 360 है। ए और बी दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो बी बचे हुए काम को, शेष काम को 23 दिन में पूरा कर देता है। तो जब आपको टोटल काम 360 मालूम है और बी 23 दिन में शेष काम करता है, तो बी का एक दिन का काम मालूम है 9, तो एक दिन में बी 9 काम कर सकता है, तो 23 दिन में 207 काम कर सकता है, यानी टोटल काम 360 है, और 207 काम अगर हुआ डी किया होगा, तो जो इधर बचा काम होगा, स्टार्टिंग में जो काम होगा वो 153 काम होगा, और 153 काम ए और बी ने साथ में काम किया था, तो ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम 17 है, तो 153 काम तो 17 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा 9 दिन में खत्म हुआ होगा, और 9 दिन में खत्म हुआ होगा, तो ये 9 दिन के बाद चला गया, तभी ना बी ने शेष काम 23 दिन में पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम लोग अभी क्वेश्चन देखे थे उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहां देखने की कोशिश करेंगे आप कि अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया, तो ज्ञात कीजिए अजय ने काम कब छोड़ा, यानी कितने दिनों बाद छोड़ा, आपको ये बताना है। तो आप यहां देख सकते हैं कि अजय कोई काम है, अजय उसे 70 दिनों में कर सकता है, अजय उसे 70 दिनों में कर सकता है, जबकि विजय उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, आप यहां एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपको हो जाएगा 420, जो ये टोटल वर्क होगा। तो अजय जब 420 काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 70 से डिवाइड किया जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा अजय का एक दिन का काम 6, और विजय 60 दिनों में 420 काम कर सकता है, तो 60 से आप डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा विजय का एक दिन का काम 7। क्वेश्चन कर रहा है कि अजय और विजय दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, और अजय काम छोड़ देता है, तो जो शेष काम है ना विजय उसे 47 दिन में करता है, विजय 47 दिन में करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये टोटल जो वर्क है 420 है, इस पर अजय और विजय ने साथ में कुछ दिन काम किया होगा, उसके बाद अजय छोड़ दिया, अब यहां से सिर्फ काम किया होगा विजय, यहां पर अजय और विजय दोनों साथ में काम कर रहे होंगे, उसके बाद अजय ने छोड़ दिया, अब विजय यहां पर अकेला बचा और काम को किया, तो कितने दिनों में किया, तो 47 दिन में किया। विजय ने शेष काम को कितने दिन में किया, 47 दिन में किया। तो सबसे पहले आप यहां पर ये जान ले कि भाई ये दोनों साथ में तो काम कर रहे हैं, परंतु अजय छोड़ दिया, और जब अजय छोड़ दिया तो विजय ने जो शेष काम किया वो 47 दिन में। तो आप यहां पर जान लीजिए कि शेष काम जो 47 दिन में कितना हुआ ये आप जान ले। तो यहां देख रहे हैं कि विजय जब एक दिन में 7 काम कर सकता है, तो 47 दिन का आपको निकालना है।
तो विजय ने 47 दिन में कितना काम किया? तो 329 काम किया। आपको ये मालूम पड़ जाएगा। जब आपको मालूम है कि विजय एक दिन में 7 काम कर सकता है, तो 47 दिन में कितना काम किया हुआ? 329 काम। तो आप देख सकते हैं कि जब टोटल काम 420 है, टोटल काम 420 है, और उसमें से 329 काम जब हटा देंगे तो इधर जो काम बचेगा 91 काम बचेगा। और 91 काम यहाँ अजय और विजय दोनों साथ में किए हैं। अजय और विजय दोनों साथ में काम किए, तो अजय और विजय का आपको मालूम पड़ गया कि एक दिन का काम 13 है। तो अजय और विजय का जब मालूम पड़ गया कि एक दिन का काम 13 है, अजय और विजय का एक दिन का काम 13 है, तो 91 काम कितने दिनों में? तो 7 दिनों में। अजय विजय एक दिन में 13 काम कर सकते, तो 91 काम कितने दिनों में? 7 दिनों में। यानी 7 दिन के बाद अजय छोड़ दिया होगा, यानी 7 दिन के बाद अजय छोड़ दिया होगा। तो विजय ने शेष काम 47 दिन में किया होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि जो आपको यहाँ अजय और विजय ने 91 काम किया था, दोनों एक दिन में 13 काम करते, तो 91 काम 7 दिनों में किए होंगे। 91 काम 7 दिनों में, और यहीं तक तो साथ में है। उसके बाद अजय तो छोड़ दिया, यानी 7 दिन के बाद अजय ने छोड़ा। कितने दिन के बाद में? 7 दिन के बाद अजय ने छोड़ा। और आप बोल सकते हैं कि वो 7 दिन के बाद अजय ने काम छोड़ दिया। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि इस पर और अगर कोई पूछे कि पूरा काम कितने दिन में, तो पहले बोलेंगे आप इस पर अजय और विजय ने 7 दिन काम किया था, और उसके बाद में विजय ने 47 दिन में काम किया। तो टोटल काम पूछा जाए तो 54 दिन बोल सकते हैं। लेकिन आपसे वो बात नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछा है कि अजय ने कितने दिन के बाद छोड़ा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि दोनों ने तो 7 दिन तक काम किया, 7 दिन के बाद अजय ने काम छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, हमने कुछ क्वेश्चन जो पढ़ाया, यदि आपको दिक्कत होता होगा तो आप वीडियो को यानी रिप्ले करके, बार बार रिप्ले करके उसको देखें, समझ में आपको जरूर आएगा। और देखिए, मैं इस पर क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूँ, परंतु इसके बाद भी इसके अनेक पार्ट है। जैसे आप पार्ट जो देखेंगे 5 जो देखेंगे, उस समय उसमें क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, कुछ समय पहले कार्य कोई व्यक्ति छोड़ दे, और उसमें ये भी कुछ क्वेश्चन आएंगे कि कुछ समय के बाद भी कार्य छोड़ दे। ये दोनों से रिलेटेड पार्ट 4 में आपको तो यहाँ पर मिला है सिर्फ कि आपको पार्ट 4 में ये क्वेश्चन मिला कि कुछ समय के बाद व्यक्ति काम छोड़ दे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पार्ट 5 में जो मिलेगा, कुछ समय के पहले कार्य छोड़ दे और कुछ समय के बाद भी कार्य छोड़ दे। उसके बाद जो वो पार्ट आएगा उसमें आपको बारी बारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। परंतु आप जरा ध्यान दें, थोड़ा सहयोग करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, क्योंकि मैं एनटीपीसी का जो सेकेंड पेपर जो एग्जाम जो होगा उससे रिलेटेड या उसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन मैं कराने वाला भी हूँ जल्द से जल्द। तो कृपया करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाता है तो लाइव क्लास मुझे मिल जाएगा, और लाइव क्लास जब मिल जाएगा तो मैं एनटीपीसी जो सेकेंड पेपर का जो एग्जाम होगा, बैक में जितने भी क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन सन बाय सन आपको मैं करा दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर मैं सारे क्वेश्चन को करा दूंगा, जिससे आप लोग सपोर्ट कीजिए। और यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको हर प्रकार का कंटेंट दूंगा, बैंक से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, जो भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है, सबसे रिलेटेड मैं कंटेंट आपको अलग अलग देना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप कृपया करके सहयोग कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में, P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, माने कितना भाग बच जाता है, आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे यहां बोला गया कि P किसी काम को करना चाहे अकेले तो 12 दिनों में कर सकता है, और Q उसी कार्य को अकेले 16 दिनों में कर सकता है। ये दोनों साथ में 4 दिन काम करते हैं तो काम
का कितना भाग रह जाएगा, यानी कितना भाग बच जाएगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दें कि जब ये एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम टोटल वर्क होता है, एलसीएम टोटल वर्क होता है। तो 12 दिनों में 48 काम किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि एक दिन में 4 काम किया जा रहा होगा, तभी तो 12 दिन में 48 काम किया जा रहा होगा। 16 दिनों में 48 काम किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि एक दिन में 3 काम किया जा रहा होगा, तभी तो 16 दिन में 48 काम किया जा रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q दोनों एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो आपने यहां देखा कि P और Q का एक दिन का काम, P और Q का एक दिन का आपने काम देखा, तो एक दिन का काम यहां पर 7 है, एक दिन का काम 7 है। दोनों साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 4 दिनों तक काम करते हैं। तो एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में 28 काम करते होंगे। 4 दिन में कितने काम करते होंगे? 28 काम करते होंगे। तो जब ये 4 दिन में 28 काम कर दिए होंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना भाग काम रह जा रहा है, यानी बच जा रहा है। तो आपने देखा कि 48 तो पूरा काम है, और 48 में से 28 काम हो गया, तो शेष काम आप कितना बोलेंगे? शेष काम आप 20 बोलेंगे। शेष काम कितना बोलेंगे? 20 बोलेंगे। यही बोल रहा है कि कितना भाग काम रह गया। तो टोटल काम कितना है? 48, और 48 में से कितना हो गया? 28 हो गया, तो वह बच कितना गया? 20। तो आप 20 में जो बचे हुए काम में आप 48 से भाग कर दीजिए, तो यहां पर ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, यानी 5/12 भाग काम रह जाएगा, यानी बच जाएगा। ये हुआ। तो जब आपको मालूम है कि दोनों एक दिन में 7 काम कर सकते हैं, तो 4 दिन में कितने काम कर सकते हैं? 28 काम कर सकते, और टोटल काम 48 से, और 48 में से जब 28 हो गया तो 20 काम न रह रहा है। तो 20 काम कितना का? 48 काम का 20 बच जा रहा है। तो 48 का कौन सा भाग? तो कौन सा भाग? तो आप कह देंगे 20/48, यानी 5 से कटाएंगे, ऊपर 4 से कटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, नीचे 4 से कटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। तो अगर यहां पर यही पूछ देता कि 4 दिनों में कितना भाग काम हुआ, तो आप कहते हैं 28/48 आप बोलते हैं, सॉरी। तो 4 दिनों में कितना काम हुआ, अगर ये पूछा जाता कितना भाग हुआ, तो 28 में आप 48 से भाग कर दे। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि 4 दिनों में जो काम हो गया उसको छोड़ दीजिए, कितना भाग काम बच जाएगा, कितना भाग काम रह जाएगा? तो 20 काम रह जाएगा, और 20 में आप 48 से भाग कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 5/12 काम बच गया, यानी 4 दिन काम होने के बाद। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल काम 48 है, और टोटल का x भाग बचा, टोटल का x भाग बचा, यानी बचा कितना? 20 बचा। तो आप बोलेंगे x भाग इक्वल टू 20/48, और 4 से डिवाइड करेंगे नीचे तो 12 आएगा, ऊपर 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यानी 5/12 काम रह गया, बच गया। कै दिन के बाद? 4 दिन के बाद। चलिए।